हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी बच्चों को कैसे हो सभी। तो गाइस, डेरिवेटिव चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। डेरिवेटिव के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं एनडीए के। ठीक है, जो हमारी बुक है दिशा पब्लिकेशन की, उसका सॉल्यूशन हम करेंगे 2006 से लेकर 2019 तक। तो ये हमारा पार्ट नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ है। ये कहता है कि इफ u इज इक्वल टू, अपने को गिवन है साइन इनवर्स x माइनस में y, x इज इक्वल टू 3t, y इज इक्वल टू 4t की क्यूब, देन u का डेरिवेटिव बताना है विद रिस्पेक्ट टू किसके, t के रिस्पेक्ट में। तो u इज इक्वल टू अपने को गिवन है साइन इनवर्स x माइनस में y। तो x की वैल्यू अपने को क्या गिवन है 3t, माइनस में क्या बन जाएगा 4t की क्यूब। अब देखो, मैं क्या कर लेता हूँ, t को पुट कर लेता हूँ, क्या पुट कर लेता हूँ, साइन थीटा। जब t को साइन थीटा पुट करेंगे तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ आ जाएगा 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन थीटा की क्यूब। अब ये क्या बन गया गाइस, ये बन गया साइन इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये बन गया साइन 3 थीटा का फॉर्मूला। अब साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होके क्या आ जाएगा 3 थीटा, और यहाँ से अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स टी। तो ये हो जाएगा 3 साइन इनवर्स टी। तो u जो है वो हमारे पास बन गया 3 साइन इनवर्स टी। इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू किसके, t के रिस्पेक्ट में। तो 3 तो कांस्टेंट है, और साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस में क्या, टी स्क्वायर। और इसको मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू में 1 माइनस में टी स्क्वायर की पावर माइनस का 1/2। तो ये देखो ऑप्शन नंबर बी के साथ मैच कर गया। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ये कहता है कि x इज इक्वल टू कोस टी है, y इज इक्वल टू साइन टी है, देन y का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको निकालना है। तो ये हमें क्या दिया हुआ है, पैरामीट्रिक फंक्शन दिया हुआ है। और पैरामीट्रिक फंक्शन में सबसे पहले अगर मैं dy बाई डी एक्स की बात करूं तो dy बाई डी एक्स क्या होता है, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t डिवाइड बाई x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। अब देखो y का डेरिवेटिव अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू t करूंगा तो साइन t है हमारे पास, और साइन t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कोस t हो जाएगा। और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t करूंगा तो x क्या है मेरे पास, कोस t, और कोस t का डेरिवेटिव माइनस का साइन t हो जाएगा। तो ये वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ, तो कोस t डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, माइनस का साइन t। तो डेरिवेटिव आया माइनस का कोट t। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आई मेरे पास, माइनस का कोट टी आई। ठीक है, अब मेरे को सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो इसका एक बार और डेरिवेटिव करेंगे। तो ये हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, माइनस में कोट टी का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर, और माइनस पहले से तो ये हो जाएगा प्लस का कोसिकेंट स्क्वायर टी, और इनटू में टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि हमने x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया और यहाँ t का फंक्शन है तो मल्टीप्लाई में t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आएगा। अब यहाँ देखो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या था ये, तो इसका उल्टा कर दो तो t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, माइनस का 1 बाई साइन टी, और इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस का कोसिकेंट टी। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू जो है वो ये रहेगी, और कोसिकेंट स्क्वायर पहले से है तो ये हो जाएगा माइनस का कोसिकेंट क्यूब टी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो y इज इक्वल टू अपने पास क्या है, साइन टी, तो 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू क्या होगा, 1 बाय साइन टी, और इसको आप लिख सकते हो क्या, कोसिकेंट टी। इसका मतलब ये जो है वो बन जाएगा माइनस में 1 बाय वाई की क्यूब, और इसको लिख सकते हो माइनस में y की पावर माइनस का 3। तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप सभी बच्चों का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 3, y इज इक्वल टू अपने को फंक्शन है, देन x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y निकालना है। तो सबसे पहले इसका एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, तो ये आएगा 1 प्लस में e की पावर x आएगा, x का डेरिवेटिव 1 और एक्सपोनेंशियल का एज टी। ये आया मेरे पास dy बाई डी एक्स, लेकिन मुझे चाहिए dx बाई डी वाई, तो मैं इसका क्या कर देता हूँ 1 के डिवाइड में लिख दूंगा, रेसिप्रोकल कर दिया। अब इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू किसके, y के रिस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा डी टू एक्स डिवाइड बाई डी वाई बाई डी एक्स डी वाई स्क्वायर। तो इसका u बाई वी से एक डेरिवेटिव करेंगे तो 1 बाई ई की पावर x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 1 प्लस में e की पावर x एज इज इनटू में 1 का डेरिवेटिव 0, फिर माइनस में 1 एज इज, और 1 प्लस में e की पावर x का डेरिवेटिव ये आएगा, और मल्टीप्लाई में x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y भी आएगा,
क्योंकि अपन y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं और यहाँ पे ये x का फंक्शन है। तो ये आ जाएगा मेरे पास, ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में e की पावर x डिवाइड बाय 1 प्लस में e की पावर x का होल स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में dx बाय dy की वैल्यू क्या थी, ये वैल्यू थी, तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं 1 बाय 1 प्लस में e की पावर x। तो यहाँ स्क्वायर था, यहाँ 1 है, तो ये क्यूब हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये कहता है व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन का डेरिवेटिव बताना है। तो फंक्शन अपने को दे रखा है x इंटू में मोड x। देखो गाइस, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगी तो मोड x की वैल्यू प्लस का x लेंगे तो प्लस का x आएगी, और जब x लेस देन 0 रहेगा तो मोड x की वैल्यू माइनस का x रहेगी। तो ये बना मेरे पास x स्क्वायर और ये बना मेरे पास माइनस का x स्क्वायर। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो 2x आएगा और इसका डेरिवेटिव करूंगा तो माइनस का 2x आएगा। तो फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो 2x भी आएगा और माइनस का 2x भी आएगा। ठीक है, तो अगर मैं ऑप्शन में चेक करूं, ऑप्शन नंबर सी को देखो, ऑप्शन नंबर सी है 2 इंटू में मोड x। अब देखो, अगर x की वैल्यू लेस देन 0 रहेगी तो मोड x की वैल्यू माइनस में लेंगे तो ये माइनस का 2x बन जाएगा, और x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेंगे तो मोड x की वैल्यू प्लस का x लेंगे तो प्लस। तो देखो, जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था तो आंसर 2x डेरिवेटिव आया था, लेस देन 0 था तो आंसर आ गया माइनस का 2x। तो यहाँ भी देखो तो सेम ही तो रिजल्ट आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू है टी माइनस में 1 बाय टी, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू है टी स्क्वायर प्लस में 1 बाय टी का स्क्वायर। देन आपको डी वाई बाई डी एक्स बताना है, मतलब y का डेरिवेटिव बताना है विद रिस्पेक्ट टू x, आपका क्या आने वाला है। 2006 का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू अपने को दे रखा है t माइनस में 1 बाय टी, दोनों साइड होल स्क्वायर कर देते हैं। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, t माइनस में 1 बाय टी का होल स्क्वायर। इसका जब होल स्क्वायर करोगे तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में 2ab, और जब इसका होल स्क्वायर करोगे ये क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर 1 बाय टी का स्क्वायर, और माइनस में 2ab, तो माइनस में 2 इंटू ए कितना है t, और 1 बाय बी कितना है 1 बाय टी, तो t से t कैंसिल, सिर्फ माइनस का 2 बचेगा। अब देखो टी स्क्वायर प्लस में 1 बाय टी स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसकी जगह लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर और माइनस में 2, और इक्वल में भी क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस में 2xy। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये क्या हो जाएगा कैंसल, तो ये आ जाएगा मेरे पास 2xy इज इक्वल टू माइनस का 2, तो ये इससे कैंसल, xy इज इक्वल टू माइनस का 1, तो y इज इक्वल टू माइनस का 1 बाई एक्स। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा भाई, डी वाई बाई डी एक्स, माइनस 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है, तो ये क्या आ गया रिजल्ट, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये कहता है कि fx का डेरिवेटिव निकालना है, fx का क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू gx, तो gx के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव इस फंक्शन के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करते हैं। आपको पता है अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाय 2 अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर इंटू में अंदर वाले टर्म का डेरिवेटिव माइनस का 2x। तो इसका डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में निकालना है, तो हम क्या कर देते हैं, इसके डेरिवेटिव को डिवाइड कर देते हैं इसके डेरिवेटिव से। तो डिवाइड में लिख दो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर होता है, तो ये इससे कैंसल, यहाँ 2 से 2 कैंसल, रिजल्ट आया क्या माइनस का x, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर 7, ये कहता है व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ, इसका डेरिवेटिव निकालना है एट पॉइंट दिस, तो मैं इसको y के इक्वल लिख लेता हूँ। y इज इक्वल टू दे रखा है log कोट x, जिसका बेस आपको टेंजेंट x दे रखा है, और मल्टीप्लाई में इसकी होल पावर क्या है माइनस का 1 है। ठीक है, तो मतलब ये 1 अपॉन लिख सकता हूँ log टेंजेंट x, जिसका बेस आपका कोट x है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो log की प्रॉपर्टी होती है log a, जिसका बेस अगर b हो तो मैं उसको लिख सकता हूँ log a डिवाइड बाय log b। ठीक है, सिमिलरली मैं इसको लिखूंगा क्या, log कोट x डिवाइड बाय, ये आ जाएगा log टेंजेंट x मल्टीप्लाई में।
सेम इसी तरीके से इस रिजल्ट को भी मैं क्या कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ गाइस। ठीक है, तो ये आ जाएगा, ऊपर बन जाएगा log कोट एक्स डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, log टेंजेंट एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये रिजल्ट बन गया मेरे पास, ये बन गया log कोट एक्स डिवाइड बाय log टेंजेंट एक्स का होल स्क्वायर बन गया, क्योंकि ये भी मल्टीप्लाई में करेंगे तो इसका भी होल स्क्वायर, और ये भी मल्टीप्लाई में है तो इसका भी होल स्क्वायर। ठीक है, अब एक चीज देखो, यहाँ पे क्या है, log कोट है, तो log कोट एक्स को मैं लिख सकता हूँ log 1 में टेंजेंट एक्स, और इसको मैं लिख सकता हूँ log टेंजेंट एक्स की पावर माइनस का 1, क्योंकि ऊपर चला जाएगा पावर -1 हो जाएगी, और इसको मैं लिख सकता हूँ पावर आगे आ गई माइनस का log टेंजेंट एक्स लिख सकता हूँ। तो log कोट एक्स को हम लिख सकते हैं माइनस का log टेंजेंट एक्स, तो ये आ जाएगा मेरे पास माइनस का log टेंजेंट एक्स डिवाइड बाय log टेंजेंट एक्स का होल स्क्वायर। तो ये इससे कैंसिल होके क्या आएगा, माइनस का 1 का स्क्वायर 1 आएगा, तो y की वैल्यू सिंप्लीफाई करने पर 1 बन गई, और 1 का डेरिवेटिव करोगे तो 0 आएगा, ऑप्शन बी आंसर आ गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ये कहता है कि व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस। तो मैं इसको y के इक्वल मान लेता हूँ, कोस इनवर्स दिया हुआ है, इसको मैं लिख लेता हूँ 2/√13, यहाँ लिख लेता हूँ कोस एक्स, प्लस में ये लिख लेता हूँ 3/√13, और इसको मैं लिख लेता हूँ साइन एक्स। तो मैं क्या कर लेता हूँ, क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए 2/√13 को कोस थीटा मान लेता हूँ, और 3/√13 को मैं क्या मान लेता हूँ, साइन थीटा मान लेता हूँ। ये क्वेश्चन बन जाएगा अब कोस इनवर्स, यहाँ आ जाएगा कोस थीटा कोस एक्स, प्लस में ये आ जाएगा साइन थीटा साइन एक्स। अब ये फॉर्मूला बन गया कोस ए माइनस बी का, तो मैं इसको लिख लेता हूँ कोस एक्स माइनस में थीटा। अब देखो कोस ए माइनस में बी, कोस इनवर्स से कोस कैंसिल होके क्या बना, एक्स माइनस में थीटा बना। अब देखो बच्चे, थीटा जो भी आएगा, यहाँ से अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो ये भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, थीटा जो है वो क्या बनेगा, एक कांस्टेंट फंक्शन बनेगा, जो भी वैल्यू आएगी कांस्टेंट आएगी। तो अब y इज इक्वल टू बना मेरे पास x माइनस में थीटा, तो y का डेरिवेटिव अगर मैं करूंगा तो x का तो हो जाएगा 1, माइनस में थीटा जो भी आएगा वो कांस्टेंट आएगा, उसका डेरिवेटिव 0, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी 1 आंसर आएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, तो सबसे पहले अपन इसको क्या कर लेते हैं, इसके थोड़ा पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं और उसके बाद उसका डेरिवेटिव कर लेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं, मैं क्या कर लेता हूँ 7x डिवाइड बाय 2x माइनस 1 इंटू में x प्लस 3 को सपोज कर लेता हूँ a डिवाइड बाय 2x माइनस 1 और प्लस में b डिवाइड बाय x प्लस में 3। तो यहाँ से 7x इज इक्वल टू आ जाएगा a इंटू में, ये डिवाइड वाला उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो x प्लस 3 आएगा, और प्लस में b इंटू में आ जाएगा 2x माइनस 1। मैं पुट करता हूँ x को क्या पुट कर लेता हूँ, माइनस का 3, माइनस 3 पुट करोगे तो यहाँ आएगा माइनस का 21, और ये 0 हो जाएगा, और b इंटू में यहाँ पे माइनस 3 पुट करोगे, ठीक है, तो माइनस 3, तो ये आ जाएगा माइनस में 6 आएगा, और माइनस 1 तो माइनस का 7 आ जाएगा। तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 3 गाइस। उसके बाद मैं क्या कर लेता हूँ, इसमें पुट कर लेता हूँ x को 1/2, 1/2 पुट करेंगे तो ये वाला पोर्शन 0, और यहाँ आ जाएगा 7/2 इज इक्वल टू 1/2 पुट करोगे तो a इंटू में यहाँ भी आ जाएगा 7/2, तो यहाँ से a की वैल्यू आई 1, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, a की वैल्यू आई 1, 1 यहाँ पुट कर दिया, b की वैल्यू आई 3, तो 3 यहाँ पुट कर दिया। अब अगर मैं इसको ही डेरिवेटिव करना है तो मतलब इसका डेरिवेटिव कर देते हैं। तो अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा भाई, 1/2x माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, अब मैं इसको लिख सकता हूँ 2x माइनस 1 की पावर -1, और प्लस में 3 इंटू में इसको लिख सकता हूँ x प्लस 3 की पावर -1। इसका डेरिवेटिव करेंगे, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी तो 2x माइनस होल स्क्वायर हो जाएगा, और अंदर वाले का डेरिवेटिव करोगे तो मल्टीप्लाई में 2। सिमिलरली इसका डेरिवेटिव 3 डिवाइड बाय x प्लस 3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो ये रिजल्ट आने वाला है कि माइनस का 2 डिवाइड बाय क्या 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और प्लस में 3 डिवाइड बाय क्या x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और ये भी माइनस में आएगा, सॉरी यहाँ माइनस आएगा क्योंकि पावर आगे आएगी ना माइनस, तो ये रिजल्ट आएगा। अब देख लो ये रिजल्ट आपको मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन बताना है गाइस। ये y डैश है, मतलब dy बाई डी एक्स अपने को गिवन है, क्या दिया हुआ है 1 प्लस में x प्लस में क्या दिया हुआ है वाई स्क्वायर प्लस में एक्स वाई स्क्वायर। वैसे तो ये एप्लीकेशन डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ करवा देता हूँ, इसने डेरिवेटिव में दे रखा है। तो ये अपने पास 1 प्लस में x और प्लस में, इसमें से वाई स्क्वायर कॉमन है, वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा 1 प्लस में x। अब देखो 1 प्लस में x कॉमन है, यहाँ से 1 प्लस एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 प्लस में आएगा वाई स्क्वायर, और ये वैल्यू आई डी वाई बाई डी एक्स की। तो वही क्या करते हैं, वेरिएबल को सेपरेट कर लेते हैं, वाई वाले टर्म एक साइड, एक्स वाले टर्म, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर इधर आके डिवाइड में, तो ये बन जाएगा डी वाई डिवाइड बाई 1 प्लस में वाई स्क्वायर, और इक्वल में आ जाएगा 1 प्लस में एक्स इंटू में डी एक्स। अब क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन बोथ साइड, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, टेंजेंट इनवर्स वाई हो जाएगा, एक्स का 1 का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, और एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी आ जाएगा। लेकिन ये कहता है कि y की वैल्यू, मतलब x जीरो होगा, जब x जीरो होगा तो y की वैल्यू भी क्या आएगी, जीरो। हमने को पॉइंट दे रखा है x जीरो होगा तो y भी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे x को भी जीरो पुट कर लेते हैं, y को भी जीरो पुट कर लेते हैं, तो टेंजेंट इनवर्स y ये जीरो हो जाएगा, x को जीरो पुट करोगे ये भी जीरो हो जाएगा, प्लस में c, तो c की वैल्यू जीरो, तो यहाँ पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स y इज इक्वल टू क्या, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में x, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या है, टेंजेंट इनवर्स जाके टेंजेंट हो जाएगा, तो टेंजेंट एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में x, तो ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी के साथ मैच कर रहा है, ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कहता है ए डिफरेंशियल फंक्शन f है जो डिफाइंड है, सेटिस्फाई, इस रिजल्ट को सेटिस्फाई कर रहा है, एफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू है एक्स क्यूब। तो एफ डैश की वैल्यू बतानी है 4 पे, तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, एक्स क्यूब है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर को पुट कर लेता हूँ वाई। ठीक है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएगी, रूट वाई, तो एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आएगी, वाई की पावर 3/2 हो जाएगा, यही होगा ना, रूट का मतलब पावर 1/2, दोनों साइड क्यूब करेंगे ये, तो ये बन गया एफ वाई बन गया, एक्स स्क्वायर की जगह वाई आ गया, और एक्स क्यूब की जगह क्या आ गया, वाई की पावर 3/2। तो यह फंक्शन ऑफ y बन गया, तो y के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करेंगे, f डैश y इज इक्वल टू क्या आएगा, पावर आगे 3/2 आगे, और एक पावर कम करोगे, ठीक है, तो यह आएगा 1/2। अब इसकी वैल्यू निकालनी है 4 पे, तो y को पुट कर दो 4, तो 4 पुट कर देंगे, 3/2 इंटू में 4 पुट करेंगे, 4 की पावर 1/2, तो यह आएगा 3/2, और 4 का जब स्क्वायर रूट करोगे 2, 2 से 2 कैंसिल होके क्या है रिजल्ट, 3, ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, प्यारा सा क्वेश्चन था। ठीक है गाइस, क्लियर है आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। डेरिवेटिव के सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं भाई। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस, इस फंक्शन का आपको डेरिवेटिव बताना है। ठीक है, हमें पता है गाइस, अगर आप लोगों को फॉर्मूला पता हो, टेंजेंट इनवर्स x माइनस में y डिवाइड बाय 1 प्लस में एक्स वाई का फॉर्मूला होता है टेंजेंट इनवर्स x माइनस में टेंजेंट इनवर्स y। तो यहाँ पे x की जगह रूट x है और y की जगह x है, तो इसको मैं y फंक्शन मान लेता हूँ। किसको, टेंजेंट इनवर्स, यह है रूट x माइनस में x डिवाइड बाय 1 प्लस में x की पावर 3/2 है, इसको मैं लिख सकता हूँ रूट x इंटू में x, देख लो लिख सकते हैं। अब कंपेयर करके देखो तो ये चीज़ फॉर्म बन गई, तो ये बन गया टेंजेंट इनवर्स रूट x माइनस में टेंजेंट इनवर्स x बन गया। अब y का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डेरिवेटिव कर दो। पहले टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस में x का स्क्वायर, तो मतलब रूट x का स्क्वायर करोगे तो x बचेगा, मल्टीप्लाई में एंगल का डेरिवेटिव, तो रूट x का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x, माइनस में टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस में x स्क्वायर हो गया। उसके बाद यह कहता है कि x की वैल्यू 1, x को 1 पुट करेंगे गाइस, तो यह आएगा यहाँ 1 प्लस में 1 1/2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 1 पुट करोगे तो ये भी 1/2 हो जाएगा, माइनस में यहाँ भी क्या आ जाएगा 1/2। तो देखो ये 1/4 माइनस में 1/2, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 4, ये आ जाएगा 1 माइनस में 2, तो आंसर आया माइनस का 1/4। तो ये रिजल्ट आ गया, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है, और ये अपने को फंक्शन दिया हुआ है। यहाँ से देखो x इंटू में अंडर रूट 1 माइनस में y,
ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस का वाई इंटू में अंडर रूट 1 प्लस में एक्स। दोनों साइड होल स्क्वायर करते हैं तो ये क्या आएगा एक्स का स्क्वायर, और यहाँ इसका रूट कैंसिल हो जाएगा 1 माइनस में वाई, और यहाँ आ जाएगा वाई का स्क्वायर और यहाँ रूट कैंसिल होके 1 प्लस में एक्स। ये रिजल्ट आएगा दोनों साइड जब होल स्क्वायर करेंगे। अब अंदर मल्टीप्लाई करो, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में आएगा एक्स स्क्वायर वाई, और ये आ जाएगा वाई स्क्वायर इंटू में एक्स वाई का स्क्वायर। ठीक है, ये रिजल्ट आया। ये माइनस का एक्स स्क्वायर वाई उधर जाके ले जाएंगे, इसको इधर ले आओ, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर और इधर आके माइनस में वाई स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल में ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा। यही रिजल्ट रहने वाला है। सॉरी यहाँ पे प्लस है गाइस, सॉरी यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, तो ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो एक्स वाई स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो अगर मैं इसके फैक्टर करूँगा इस, तो ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, तो ये बनेगा a माइनस में b इंटू में बनेगा a प्लस में b, और इक्वल में इन दोनों में से एक्स वाई अगर कॉमन लो, एक्स वाई कॉमन ले लो, तो यहाँ से एक्स वाई कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा y माइनस में यहाँ से एक्स वाई कॉमन लिया तो बचेगा x। तो देखो ये इससे अब क्या हो जाएगा कैंसल, लेकिन क्या बचेगा माइनस का 1, तो x प्लस में y इज इक्वल टू बचा माइनस का एक्स वाई। तो इसको इधर ले आते हैं और x को उस साइड में ले जाते हैं, तो y प्लस में एक्स वाई इज इक्वल टू बचा माइनस का x, तो y कॉमन लिया तो 1 प्लस में x इज इक्वल टू बचा माइनस एक्स, तो यहाँ से y की वैल्यू आई माइनस का x डिवाइड बाय 1 प्लस में x। अब इसका डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। जब इसका डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू x तो u डिवाइड बाय v लगेगा, तो 1 प्लस में x का होल स्क्वायर, और यहाँ 1 प्लस में x एज इट इज, माइनस x का डेरिवेटिव माइनस का 1, फिर माइनस में माइनस x एज इट इज और इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। अब देखो अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा माइनस का 1 और माइनस का x, और ये प्लस में x डिवाइड बाय आ जाएगा 1 प्लस में x का होल स्क्वायर, ये इससे कैंसिल, तो माइनस का 1 बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ऑप्शन बी के साथ मैच कर रहा है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन, y फंक्शन ऑफ x है और y का डेरिवेटिव अगर विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये कहता है कि p आता है, और y का डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो कितना आता है, क्या हुआ आता है। देन आपको d2xy बाई dy की होल वैल्यू निकालनी है। देखो गाइस यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू क्या है p, तो यहाँ से अगर मैं dx बाई dy की वैल्यू निकालूंगा तो आएगी 1 बाय p। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं विद रिस्पेक्ट टू y तो ये बन जाएगा d2x बाई dy स्क्वायर, और ये 1 बाय p है, और p जो है वो y का फंक्शन है, तो 1 बाय p का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस का 1 बाय p स्क्वायर होगा, और मल्टीप्लाई में p का डेरिवेटिव आएगा विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि अपन y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं। अब मेरे को चाहिए p का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो p का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, इसको मैं लिख सकता हूँ p का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और मल्टीप्लाई में x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। अब p का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है, तो p अपने को दे रखा है, p क्या दे रखा है, p अपने को dy बाई dx दे रखा है। इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो मतलब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये d2y बाई dx स्क्वायर हो जाएगा, और इसकी वैल्यू अपने को क्यू दे रखी है, तो ये आ जाएगा अपने पास क्यू मल्टीप्लाई में dx बाई dy की वैल्यू क्या थी 1 बाय p, तो ये आ जाएगा 1 बाय p, तो ये आ जाएगा क्यू डिवाइड बाय p, इसका मतलब इसकी वैल्यू आएगी क्यू डिवाइड बाय p, तो माइनस का 1 बाय p स्क्वायर इंटू में आ जाएगा क्यू डिवाइड बाय p, तो ये बन जाएगा माइनस का क्यू डिवाइड बाय p की क्यूब, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट पे चलें 15 नंबर क्वेश्चन, पैरामीट्रिक फंक्शन अपने को गिवन है गाइस, x की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू गिवन है, और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करना है। और पैरामीट्रिक फंक्शन में आपको पता है कि dy बाई dx जो है वो आपका इक्वल होता है क्या, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t डिवाइड बाय x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। तो अगर मैं y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t करूंगा तो यहाँ u इंटू v लगेगा, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज साइन का डेरिवेटिव कोस t प्लस में सेकेंड फंक्शन साइन t एज इट इज, और t का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, फिर प्लस में कोस है, कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन t, और इसको डिवाइड कर देते हैं x के डेरिवेटिव से, तो साइन का डेरिवेटिव आया कोस t, फिर माइनस है याद रखना, यहाँ u इंटू v लगेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज
और कोस का डेरिवेटिव माइनस का साइन टी होता है, तो माइनस माइनस प्लस का साइन टी हो जाएगा। फिर माइनस माइनस इसलिए लगाया क्योंकि ये माइनस है बाहर। सेकंड फंक्शन एज टी कोस टी एज टी का डेरिवेटिव 1 और ये वैल्यू है डी वाई बाई डी एक्स की। यहाँ देखो ये इससे कैंसल और यहाँ ये इससे कैंसल, तो रिजल्ट आया टी डिवाइड बाय कोस टी और डिवाइड में टी इंटू में साइन टी। टी से टी कैंसल, कोस बाय साइन हो गया कोट टी और टी की वैल्यू क्या है पाई बाय 2। तो कोट पाई बाय 2 कितना होता है आप सभी को पता है। कोट पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है, क्या होती है कोट पाई बाय 2 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है ना। तो ये आंसर आ जाएगा कोट पाई बाय 2 कितना 0। तो आंसर आ जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x दे रखा है, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है और इसका डेरिवेटिव बताना है। तो सिंपल है, y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। सबसे पहले साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, फिर प्लस में साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस में एक्स का स्क्वायर, और x की जगह ये पूरी टर्म और इसका स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में एंगल का डेरिवेटिव, और इसका डेरिवेटिव आप सभी को पता होता है माइनस का 2x डिवाइड बाय 2 इंटू में अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर होता है। तो ये बन जाएगा मेरे पास 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ आएगा माइनस का x डिवाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। इस माइनस के अंदर प्रोडक्ट करोगे तो 1 माइनस में माइनस का 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, तो 1 से 1 कैंसिल, और एक्स स्क्वायर का जब रूट करोगे तो x आएगा, तो ये बनेगा 1 बाय एक्स, तो x से x कैंसिल, तो ये बना अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर और माइनस में 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, और ये इससे कैंसिल हो क्या आ गया 0। तो इसका डेरिवेटिव आएगा 0, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है कि इसका आंसर बताओ एफ एक्स जिसका देखो बेस अगर एक्सपोनेंशियल है तो इसको 1 होता है, लोग एक्सपोनेंशियल 1 होता है, इसको आप लिख सकते हो लोग ऑफ लोग एक्स। जब डेरिवेटिव करोगे तो सबसे पहले इस लोग का डेरिवेटिव करोगे, एंगल क्या आ जाएगा 1 के डिवाइड में, तो 1 बाय लोग एक्स हो जाएगा। मल्टीप्लाई में इस लोग एक्स का डेरिवेटिव करोगे 1 बाय एक्स हो जाएगा। अब एक्सपोनेंशियल पे वैल्यू निकालनी है, एफ डैश एक्सपोनेंशियल निकालना है, तो यह आ जाएगा 1 बाय लोग एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई में 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल। लोग एक्सपोनेंशियल 1 होता है तो 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल आंसर आया, और इसकी मैं लिख सकता हूँ एक्सपोनेंशियल की पावर -1, ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ये कहता है कि एफ एक्स अपने को फंक्शन है, जी एक्स अपने को फंक्शन दिया हुआ है, देन व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू जी एक्स। तो एफ एक्स का डेरिवेटिव जी एक्स के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो हम क्या करेंगे एफ एक्स के डेरिवेटिव को डिवाइड कर देंगे जी एक्स के डेरिवेटिव से। तो सबसे पहले अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एज इट इज होता है, तो ये आ जाएगा एक्सपोनेंशियल की पावर साइन लोग कोस एक्स। फिर मल्टीप्लाई में पावर का डेरिवेटिव, तो साइन का डेरिवेटिव करोगे तो ये आएगा कोस लोग कोस एक्स। फिर मल्टीप्लाई में जो पावर है उसका एंगल का डेरिवेटिव, तो लोग का डेरिवेटिव आएगा 1 बाय कोस एक्स, और फिर मल्टीप्लाई में कोस का डेरिवेटिव, तो यह आएगा माइनस का साइन एक्स। तो एक एक टर्म का रिजल्ट डेरिवेटिव करना है, पहले एक्सपोनेंशियल किया, फिर इस इतनी टर्म का डेरिवेटिव किया ये आया, फिर लोग कोस एक्स का डेरिवेटिव किया ये आया, फिर कोस एक्स का डेरिवेटिव किया, और डिवाइड में जी एक्स का डेरिवेटिव करना है। तो जी एक्स का मतलब लोग कोस एक्स का डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा लोग का करोगे तो 1 बाय कोस एक्स, और इंटू में कोस का करोगे तो माइनस का साइन एक्स। अब देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा मेरे पास एक्सपोनेंशियल की पावर साइन लोग कोस एक्स, और मल्टीप्लाई में आएगा कोस ऑफ लोग कोस एक्स। देखो गाइस ये बन गया अपने पास, वापस से क्या बन गया एफ एक्स बन गया, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एफ एक्स, और मल्टीप्लाई में क्या है कोस, और जिसका एंगल क्या है लो कोस एक्स, और लो कोस एक्स को मैं जी एक्स लिख सकता हूँ, तो ये आ गया जी एक्स। तो आंसर आएगा एफ एक्स इंटू में कोस जिसका एंगल जी एक्स है, तो एफ एक्स इंटू में कोस जिसका एंगल जी एक्स है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है ना, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है द कर्व, ये कर्व दी हुई है डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है इस पॉइंट पे, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय 2 रूट एक्स होता है, प्लस में रूट वाई का डेरिवेटिव 1 बाय 2 रूट वाई होगा, इंटू में वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स,
इक्वल में 1 का डेरिवेटिव 0, तो ये प्लस का उधर जाके माइनस का, तो 1/2√y इंटू में dy/dx इज इक्वल टू माइनस का 1/2√x, 2 से 2 कैंसल, √y उधर जाके, या डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से dy/dx की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का √y डिवाइड बाय √x। अब x की वैल्यू भी 1/4 है, y की वैल्यू भी 1/4 है, तो माइनस का √1/4 डिवाइड बाय √1/4, ये इससे कैंसिल होके माइनस का 1 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, y इज इक्वल टू, अपने को ये गिवन है, देन व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ y, y का डेरिवेटिव बताना है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो देखो ये दे रखा है y इज इक्वल टू, अपने को दे रखा है log x जिसका बेस 10 है, तो मैं डिवाइड बाय log 10 लिख सकता हूँ। log 10 की वैल्यू 1 होती है गाइस, तो ये फंक्शन बन गया 1/log x। अब इसको मैं लिख सकता हूँ log x की होल पावर कितना, -1। अब डेरिवेटिव करेंगे y का डेरिवेटिव dy/dx, इसका डेरिवेटिव करोगे पावर आगे -1 आगे, एक पावर कम, तो log x की पावर कितना हो जाएगा, -2, और इनटू में log x का डेरिवेटिव 1/x, तो ये रिजल्ट बना माइनस का 1/log x की पावर 2, और इनटू में कितना 1/x। देखो गाइस 1/log x, इसको मैं लिख सकता हूं log 10 जिसका बेस क्या हो x, क्योंकि 1 को लिख सकता हूं log 10, और इसको मैं ये रिजल्ट लिख सकता हूं। तो अगर 1/log x का होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं log 10 जिसका बेस x है, इसका होल स्क्वायर। तो इसने यही किया है, यह है माइनस, इसको मैं लिख सकता हूं log 10 जिसका बेस x है, इसका होल स्क्वायर, और डिवाइड में कितना है, x है। ये रिजल्ट आया। अब आप कहोगे ये तो किसी ऑप्शन में नहीं है, ध्यान से देखो ऑप्शन नंबर सी में, यहाँ log एक्सपोनेंशियल ले रखा है, log एक्सपोनेंशियल की वैल्यू 1 होती है, इसको अगर मैं 1 मान लूँ, तो ये देखो ये रिजल्ट बना जो कि हमारा इस ऑप्शन के साथ मैच करता है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये वाला। ये कहता है y इज इक्वल टू, अपने को गिवन है साइन जिसका एंगल है m साइन इनवर्स x, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है जब x की वैल्यू 0 हो। तो अगर मैं पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करूंगा dy/dx, तो पहले साइन का डेरिवेटिव करेंगे तो कोस आएगा m साइन इनवर्स x, और मल्टीप्लाई में एंगल का डेरिवेटिव करोगे तो m तो कांस्टेंट है, और साइन का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस में x² हो गया, यह डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो यह आएगा √1 माइनस में x² इंटू में कितना dy/dx, और इक्वल में आ जाएगा m इंटू में कोस m साइन इनवर्स x आ जाएगा। दोनों साइड गाइस होल स्क्वायर कर लेते हैं, होल स्क्वायर करोगे तो इसका रूट कैंसिल होके आ जाएगा 1 माइनस में x² इंटू में आ जाएगा dy/dx, इक्वल में यहाँ आ जाएगा m का स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा कोस का स्क्वायर, क्या आ जाएगा कोस का स्क्वायर m साइन इनवर्स x, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस में साइन का स्क्वायर m साइन इनवर्स x। हमें पता है कि कोस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा होता है, और ये आ जाएगा 1 माइनस में, अब ये बन गया अपने पास साइन m साइन इनवर्स x, और इसका अगर मैं होल स्क्वायर करूंगा मतलब y का स्क्वायर, तो इसको मैं लिखूंगा y स्क्वायर, तो ये आएगा m² इंटू में 1 माइनस में y का स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव करो तो यहाँ लगेगा u इंटू वी, यह आएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज 1 माइनस में x² एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव d2y/dx का स्क्वायर, फिर प्लस में सेकेंड फंक्शन एज इट इज मतलब dy/dx एज इट इज, और इनटू में इसका डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस का 2x, इक्वल में m² तो कांस्टेंट है एज इट इज, 1 का डेरिवेटिव 0, और माइनस में y² का डेरिवेटिव माइनस का 2y इंटू में dy/dx। अब x की वैल्यू 0 पे निकालनी है, तो इसमें x को 0 पुट कर देंगे, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 पुट करने पर 1 आ जाएगा, तो यहाँ से आएगा d2y/dx का स्क्वायर, 0 पुट करेंगे ये टर्म भी 0 हो जाएगी, इक्वल में। अब याद रखना x को 0 पुट किया है तो ये आएगा m², और ये आ जाएगा माइनस में 2 इंटू में y को 0 नहीं पुट किया, x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 0 पे लिखनी है, और इंटू में dy/dx की वैल्यू जब x क्या होगा 0। अब देखो
यहाँ पे अगर मैं y क्या है x को 0 पुट करोगे यहाँ पे, तो x को 0 पुट करोगे साइन इनवर्स 0 0, तो ये भी क्या हो जाएगा 0 और साइन 0 0 0 आएगा भाई। ठीक है, तो y की वैल्यू 0 पे क्या आएगी 0 आने वाली है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये सब रिजल्ट क्या हो जाएगा आपका 0 ही हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू 0 हो जाएगी और ये वैल्यू 0 होगी तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी 0 हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर आने वाला है। ठीक है, ओके। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, याद रखना कि x अगर 0 होगा तो गिवन फंक्शन जो y की वैल्यू गिवन है उसमें x को 0 पुट करके y की वैल्यू भी निकाल लो। x अगर 0 होगा तो y भी 0 आ रहा है, तो आप पूरे रिजल्ट में x को भी 0 पुट कर दो, y को भी 0 पुट कर दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन। ये कहता है कि x की पावर y इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर x माइनस में y, तो dy बाई dx क्या होगा। दोनों साइड लोग ले लेते हैं गाइस, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आगे देखना ये क्वेश्चन सेम रिपीट होगा। लोग लेंगे तो ये आ जाएगा लोग x की पावर y इज इक्वल टू आ जाएगा लोग एक्सपोनेंशियल की पावर x माइनस वाई। यहाँ पावर आगे आ जाएगी तो ये बन जाएगा लोग y लोग x इज इक्वल टू बन जाएगा लोग एक्सपोनेंशियल 1 होता है तो ये बन जाएगा x माइनस में y। डेरिवेटिव करो तो u इंटू वी, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव फर्स्ट डी वाई बाई डी एक्स, तो log x एज इट इज प्लस में सेकंड y एज इट इज log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव 1 माइनस में y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, तो ये माइनस का उधर जाके प्लस का और ये 1 प्लस में y इधर जाके माइनस का। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स इंटू में log x और प्लस में आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और इक्वल में आ जाएगा 1 माइनस में y बाय एक्स। ठीक है, यहां से तो एक काम कर लो, 1 मिनट रुको, आप इसको ऐसे मत करो, 1 मिनट, ऐसे थोड़ा मुश्किल होगा। मैं इसको इरेज करता हूँ। देखो इसको छोड़ो, यहां से देखो ये माइनस का y इधर जाके प्लस का, तो ये हो जाएगा y log x प्लस में y इज इक्वल टू एक्स। y कॉमन है, y कॉमन लोगे तो यह बनेगा 1 प्लस में log x इज इक्वल टू में x, तो यहाँ से y की वैल्यू आएगी x डिवाइड बाय 1 प्लस में log x। अब इसका डेरिवेटिव कर लो u बाई v से और डायरेक्ट आंसर आएगा, आपको सिंप्लीफाई नहीं करना पड़ेगा। तो ये आएगा नीचे 1 प्लस में log x का होल स्क्वायर और यहाँ पे 1 प्लस में log x एज इट इज और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, फिर माइनस में x एज इट इज और 1 प्लस में log x का डेरिवेटिव 1 बाय x हो जाएगा, तो x से x कैंसिल, माइनस का 1 आएगा और यहाँ प्लस का 1, तो ये भी कैंसिल, तो log x के डिवाइड में ये चीज आएगी, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है डी वाई बाई डी एक्स अपने को ये गिवन है, y तो y ऑफ x आपको बताना है इनमें से क्या रिजल्ट रहने वाला है। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स मतलब इसका सॉल्यूशन निकालना है गाइस। तो यहाँ देखो अपने को डी वाई बाई डी एक्स अपने को गिवन है। ठीक है, तो यहाँ है मेरे पास 1 प्लस में x और इसमें से y कॉमन लेंगे इन दोनों में से, तो y कॉमन लेने के बाद यहाँ भी 1 प्लस में x, तो यहाँ 1 प्लस एक्स कॉमन है, 1 प्लस एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 प्लस में y। और ये क्या कर लेते हैं, वेरिएबल को सेपरेट कर लेते हैं, इसने डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन दे दिया, y वाले टर्म इधर ले आते हैं तो डी वाई के डिवाइड में आ जाएगा 1 प्लस वाई इज इक्वल टू में आ जाएगा मेरे पास 1 प्लस में x इंटू में डी एक्स, इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log 1 प्लस में y और इसका हो जाएगा x प्लस में एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस में आ जाएगा c। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं हम, इसमें अपने को गिवन है कि x की वैल्यू अगर माइनस का 1 होगी तो y की वैल्यू आपका 0 होगी, तो x को -1 पुट कर लेते हैं और y को 0, तो x को y को 0 पुट करोगे log 1 आएगा, log 1 की वैल्यू 0, x को -1 पुट करोगे -1 और प्लस में यहाँ आ जाएगा 1/2 और प्लस में c, तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास c की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास कितना 1/2, तो c की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा log 1 प्लस में y इज इक्वल टू आ जाएगा x प्लस में एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस में आ जाएगा 1/2। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो 2 एलसीएम आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2x प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 1, तो ये बन जाएगा गाइज मेरे पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और ये बना log 1 प्लस में y। दोनों साइड एक्सपोनेंशियल लेंगे तो 1 प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी एक्सपोनेंशियल की पावर x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर
एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, और ये 1 उधर जाके माइनस में, तो y की वैल्यू आ जाएगी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन। फंक्शन गिवन है, इसका डेरिवेटिव निकालना है 0 पे। फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे, टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव होता है एज इट इज, और इनटू में पावर का डेरिवेटिव -2, और माइनस में 7 कांस्टेंट एज इट इज, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3x का स्क्वायर। अब x को 0 पुट करना है, 0 पुट कर दो, f डैश 0, सीकेंड 0 क्या होता है 1, 1 हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल की पावर 0 1 होता है, माइनस में 2 बच जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा, तो आंसर आया माइनस का 1, ऑप्शन डी सॉरी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, डेरिवेटिव निकालना है गाइस। फंक्शन अपने को ये गिवन है, तो डेरिवेटिव कर देते हैं। 3 की पावर एक्स, 3 की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 3 की पावर एक्स इंटू में log 3, प्लस में 3 की पावर वाई का डेरिवेटिव क्या होगा 3 की पावर वाई इंटू में डी वाई बाई डी एक्स इंटू में कितना log 3। सिमिलरली यहाँ इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये आएगा 3 की पावर एक्स प्लस में वाई इंटू में पावर का डेरिवेटिव 1 प्लस में क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और इंटू में क्या आ जाएगा log 3। log 3 कॉमन लेके क्या हो जाएगा कैंसर, यहाँ आएगा 3 की पावर एक्स प्लस में आ जाएगा 3 की पावर एक्स इंटू में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल में 3 की पावर एक्स प्लस वाई के अंदर मल्टीप्लाई करोगे 3 की पावर एक्स प्लस वाई, और प्लस में 3 की पावर एक्स प्लस वाई इंटू में क्या डी वाई बाई डी एक्स। तो इस रिजल्ट को उस साइड में ले जाते हैं और इस रिजल्ट को इस साइड में ले आते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखो इन दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3 की पावर वाई माइनस में 3 की पावर एक्स प्लस वाई और इंटू में डी वाई बाई डी एक्स, और इक्वल में आएगा 3 की पावर x प्लस में y माइनस में 3 की पावर x। देखो गाइस यहाँ आ जाएगा मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड में, इन दोनों में से क्या कॉमन है 3 की पावर x कॉमन है, 3 की पावर x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3 की पावर y माइनस में 1 डिवाइड में, इन दोनों में से 3 की पावर y कॉमन है तो यहाँ बचेगा 1 माइनस में 3 की पावर x। इसको ऊपर लेके जाओगे बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाती है, तो ये 3 की पावर x माइनस में y, और यहाँ जाएगा 3 की पावर y माइनस 1 डिवाइड बाय 1 माइनस में 3 की पावर x। तो ये रिजल्ट आने वाला है जो कि आपका ऑप्शन बी के साथ मैच कर रहा है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन गिवन है, इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो ये एफ एक्स इज इक्वल टू अपने को गिवन है साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो डेरिवेटिव करेंगे एफ डैश एक्स, सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव, पावर आगे आ गई और एक पावर कम करेंगे 1, मल्टीप्लाई में साइन का डेरिवेटिव कोस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में इसके एंगल का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x। तो रिजल्ट आएगा मेरे पास ये हो जाएगा 2 इंटू 2 कितना 4, यहाँ आ जाएगा साइन एक्स स्क्वायर इंटू में कोस एक्स स्क्वायर और इंटू में x। देखो गाइस 4 है, 4 इंटू एक्स है, तो मैं अगर आप इसको देखो तो ये आंसर मैच कर गया हमारा ऑप्शन नंबर ए के साथ, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, एफ एक्स अपने को गिवन है कोस एक्स, जी एक्स अपने को गिवन है log एक्स, और वाई जो है वो अपने को दे रखा है जी ऑफ एफ एक्स, कंपोजिट फंक्शन दे रखा है जी ऑफ का मतलब ब्रैकेट एफ एक्स, ये आएगा जी एफ एक्स की वैल्यू क्या है कोस एक्स, तो जी कोस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ x था तो यहाँ log x था, तो यहाँ कोस एक्स है तो ये बन जाएगा log कोस एक्स। अब ये y आ गया, डेरिवेटिव करोगे y का डी वाई बाई डी एक्स, तो सबसे पहले log का हो जाएगा तो 1 बाय कोस एक्स आएगा, कोस का डेरिवेटिव माइनस का साइन एक्स आएगा, एंगल का करोगे तब ये बन जाएगा माइनस में टेंजेंट एक्स, और जब x की वैल्यू 0 होगी तो टेंजेंट 0 0 होता है, ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है जब x की वैल्यू 0 हो, तो निकाल लेते हैं। इसका एक बार डेरिवेटिव करेंगे, e की पावर y का डेरिवेटिव e की पावर y इंटू में डी वाई बाई डी एक्स, प्लस में यहाँ u इंटू वी लगेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकेंड का डेरिवेटिव, फिर प्लस में सेकेंड फंक्शन एज इट इज मतलब y एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 हो गया, और इक्वल में आ जाएगा 0। ठीक है, ये रिजल्ट आया, तो पहले u इंटू वी से हमने इसका डेरिवेटिव कर दिया। अब देखो यहाँ से अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालूँ, किसकी वैल्यू निकालूँ डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालूँ, तो यहाँ से अपने पास ये है
डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया, ई की पावर वाई प्लस में एक्स आएगा और ई को लेंगे प्लस का वाई है, इधर जाके माइनस का वाई हो गया, यही होगा। अब यहां से एक काम करो, कॉमन मत लो, आप डायरेक्ट निकाल लो। अब मेरे को वैल्यू किस पे निकालनी है, जीरो पे। तो सबसे पहले अपन क्या निकाल लेते हैं, y की वैल्यू निकाल लेते हैं जीरो पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पुट कर देते हैं, x को जीरो पुट कर देते हैं। जीरो पुट करोगे e की पावर y, ये क्या हो जाएगा, जीरो इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, e की पावर वन। तो यहाँ से y की वैल्यू वन आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y की वैल्यू वन आई कब, जब x की जीरो हो। तो यहाँ पे मैं इस रिजल्ट में x को जीरो पुट कर देता हूँ, y को वन पुट कर देता हूँ। तो e की पावर वन, तो यह आ जाएगा e की पावर वन इंटू में क्या, डी वाई बाई डी एक्स। एक्स को जीरो पुट करेंगे ये जीरो, और y को वन पुट करेंगे तो ये वन, प्लस में वन इज इक्वल टू जीरो, प्लस का वन उधर जाके माइनस का। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का वन अपॉन ई। कब, जब x जीरो होगा, क्योंकि अपने को जीरो पे निकालना है ना। तो x जीरो होगा तो y की वैल्यू वन आई और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू माइनस का वन अपॉन ई आई। अब इसका डेरिवेटिव करो, तो यहाँ मैं अगेन u इंटू वी कर लेता हूँ। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव करोगे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस में सेकेंड फंक्शन डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, और e की पावर y का डेरिवेटिव करोगे तो e की पावर y इंटू में डी वाई बाई डी एक्स प्लस में, यहाँ भी u इंटू वी लगा लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव, फिर प्लस में सेकेंड फंक्शन एज इट इज, x का डेरिवेटिव वन, और प्लस में y का डेरिवेटिव करोगे डी वाई बाई डी एक्स और इज इक्वल टू में जीरो। अब आप x को जीरो पुट कर दो, y को वन पुट कर दो, डी वाई बाई डी एक्स की जगह माइनस का वन बाई ई पुट कर दो। तो यहाँ पे y को वन पुट करेंगे तो ये आएगा एक्सपोनेंशियल, और ये आ जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। इसको पुट करेंगे, देखो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस का वन बाय, और यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस में वन बाई ई का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा ई की पावर वन, तो ई की पावर वन प्लस में एक्स को जीरो पुट करोगे ये जीरो, यहाँ इसकी वैल्यू आएगी माइनस में वन बाई ई और माइनस में वन बाई ई, तो ये हो जाएगा माइनस में टू बाई ई, और इक्वल में क्या है, जीरो। देखो होल स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ ई का स्क्वायर आएगा तो एक ई से एक ही कैंसिल, तो ये आएगा वन बाई ई और ये माइनस में वन बाई टू ई। तो इसको ऐड करोगे तो माइनस का वन बाई टू ई, और ये माइनस का वन बाई टू, इन दोनों को ऐड करोगे तो उधर चला जाएगा तो प्लस का आ जाएगा। तो ये आ जाएगा ई की पावर ई इंटू में डी टू वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा वन बाई ई। ये उधर जाके मल्टीप्लाई डिवाइड में हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कहता है कि इसका डेरिवेटिव बताओ विद रिस्पेक्ट टू वाई। सिंपल है, 29 नंबर क्वेश्चन। डेरिवेटिव आपको पता है, अंडर रूट वन माइनस में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है वन बाय टू अंडर रूट वन माइनस में एक्स स्क्वायर इंटू में माइनस का टू एक्स, एंगल का जब करते हो। और इसका डेरिवेटिव भी सेम रहेगा, वन बाय टू अंडर रूट वन माइनस में वाई स्क्वायर, और एंगल का करोगे तो टू वाई, और इंटू में वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इक्वल में ए का डेरिवेटिव जीरो। अब देखो टू से टू कैंसल, टू से टू कैंसल, ये बचा माइनस का एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट वन माइनस में एक्स स्क्वायर, और यहाँ माइनस में y डिवाइड बाय अंडर रूट वन माइनस में वाई स्क्वायर, और इंटू में क्या, डी वाई बाई डी एक्स, इक्वल में क्या, जीरो, ठीक है। अब ये माइनस का उधर जाके प्लस का, तो यहाँ आएगा माइनस का y डिवाइड बाय अंडर रूट वन माइनस में वाई स्क्वायर इंटू में क्या, डी वाई बाई डी एक्स, और इक्वल में क्या, x डिवाइड बाय अंडर रूट वन माइनस में x का स्क्वायर। ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, और ये इधर आके डिवाइड में। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आने वाली है माइनस का x डिवाइड बाय वाई, और इंटू में अंडर रूट वन माइनस में वाई स्क्वायर डिवाइड बाय वन माइनस में एक्स स्क्वायर। तो ये रिजल्ट आएगा, जो कि आपका क्या किसी ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है। ए ऑप्शन के साथ मैच नहीं कर रहा, बी के साथ भी नहीं कर रहा, सी के साथ भी नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, एक्स अपने को log t दिया हुआ है, वाई अपने को टी स्क्वायर माइनस वन दिया हुआ है, देन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो पैरामीट्रिक है, तो पहले x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t करोगे वन बाई टी आएगा, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t करोगे तो क्या आएगा, टू टी आएगा। यहाँ से अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स की बात करूँ तो वो होता है डी वाई बाई डी टी डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी, तो ये बन जाएगा मेरे पास टू टी का स्क्वायर। अब अगर मैं डेरिवेटिव करूँ अगेन इसका, तो ये आ जाएगा डी टू डी एक्स का स्क्वायर,
और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यह आ जाएगा 4t, लेकिन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और t का फंक्शन है तो मल्टीप्लाई में dt बाई डी एक्स, और यहाँ से dt बाई डी एक्स की वैल्यू निकालोगे, dt बाई डी एक्स की वैल्यू निकालोगे तो वो t आएगी, तो यह बन जाएगा 4t का स्क्वायर। t को 1 पुट करोगे तो क्या बनेगा 4, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30। क्लियर गाइस? तो इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 तक का सॉल्यूशन। ओके, तो सभी क्वेश्चन क्लियर है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना एंड शेयर भी करना, और कमेंट करके आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड गाइज, आप हमारे डिफेंस वाले एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पे आपको कैलकुलस का फुल कंसेप्ट कोर्स मिल जाएगा गाइज, याद रखना, कैलकुलस का फुल कंसेप्ट कोर्स मिल जाएगा। अगर आप कैलकुलस का फुल कंसेप्ट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो डिफेंस वाले एप्लीकेशन डाउनलोड करो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हैं तो डायरेक्ट प्ले स्टोर से कर सकते हैं। उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना कि डिफेंस वाले के बीच में जो स्पेस है वो आपको नहीं लिखना है, आपको लिखना है डिफेंस वाले, बिना स्पेस दिए आप लिखोगे तो आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी, डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। स्टोर में जाके आप वहाँ से कैलकुलस का फुल कंसेप्ट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, हर चैप्टर का आपको कंसेप्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी बच्चों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम आप सभी बच्चों को।